नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में गौर करेंगे मेरठ की खबर पर, जहां भावनपुर क्षेत्र में गार्ड्स को कमरे में बंद करके पीटा गया। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पुलिस टीम ने वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार किया। आगे आपको बताएंगे खाचरौद में पूर्व विधायक दिलीप सिंह ने विकास यात्रा के उद्देश्य के बारे में क्या कहा। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गोवर्धन धाम श्री कृष्ण भगवान की पूजा स्थली होने के कारण बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें से गोवर्धन बस स्टैंड की इमारत एक है, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों की लागत लगाकर इस इमारत को तैयार किया गया है। मगर इस इमारत में करोड़ों की लागत होने के बावजूद भी कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए ना तो ब्रांच लगाई गई है और ना ही सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे। इतना ही नहीं, यात्री बसों की पूछताछ करने के लिए भटकते हुए नजर आते हैं। वह इस इमारत में बनी चाय की दुकान पर बैठे लोगों से पशुओं की जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों से तेल और उपकरण चुराने की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने गार्ड्स को बंधक बनाया और ट्रांसफार्मर से तेल चुरा ले गए। पुलिस सर्विलांस और सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश में लगी हुई है। वहीं सीओ सदर देहात देवेश कुमार सिंह ने बताया कि भावनपुर थाना क्षेत्र के गंगा सागर कॉलोनी में नई कॉलोनी बन रही है। यहाँ 250 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। रविवार रात 4 चोर आए और यहां कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर का तेल और उपकरण चुराने का प्रयास किया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। चोरी हुई है। ये रात में एक घटना हुई है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई गंगा वाटिका एक कॉलोनी डेवलप हो रही है, जिसमें कुछ बदमाश आए हैं और उन्होंने ट्रांसफार्मर बेसिकली वो ट्रांसफार्मर का तेल और इक्विपमेंट निकालते हैं और उसको ले जाने वाले ट्रांसफार्मर को खुर्द-बुर्द कर दिया है, उसके तेल वेल गिरा दिया है और इनके द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही है, वो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इसमें। ये कुछ बता रहे हैं कि कुछ वैसे भी हुआ है। हाँ, वो इनके द्वारा सूचना थी कि गार्डों को इन लोगों ने अपने कमरे में बंद कर लिया था और उनके पास जो पैसे वैसे थे उसे भी ले गए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। सर्राफा बाजार टोपी पहने एक युवक ज्वेलर्स की दुकान में घुसा और सोने की चेन उठाकर 9-2-11 हो गया। इससे पहले सर्राफा व्यापारी कुछ समझ पाता, सोने की चेन चोरी करने वाला युवक आंखों से ओझल हो गया। चोरी का पता सर्राफा व्यापारी को समय चला जब दुकान बंद करते समय सोने की तौल चेक की। मामला थाना सदर बाजार के सर्राफा बाजार का है। वहीं पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के अंतर्गत थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 7 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के कुल 21 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए का पुरस्कार घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी यमुनानगर संतोष कुमार मीना द्वारा जानकारी दी गई। जो अंतर जनपदी ये वाहन चोर गैंग है, ये इसका क्या पूरा मॉडस ऑपरेंडी था, कितनी जो है इसमें बाइकें बरामद हुई हैं और इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या इस गैंग के सदस्यों का आपराधिक था। सबसे बड़ी बात है इनकी आयु किस आयु वर्ग के हैं जो सभी ये शातिर चोर हैं। ये थाना नैनी अंतर्गत एक चोरी की बाइक की चोरी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 7 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20 बाइक्स तथा एक आधी कटी हुई बाइक बरामद की गई है। ये जो बाइक हैं वो थाना नैनी से तथा शहर के अन्य 3-4 थानों से कनेक्ट हुई हैं, जो वहाँ से चोरी की गई थी। और ये जो लड़के हैं सभी 19 से 22 की एज के हैं और यंग लड़के हैं। ये किराए पे यहाँ पे मकान लेके रूम लेके रहते थे और एक साथ मिले और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके द्वारा बाइक्स के नंबर वगैरह चेंज करके उसका हुलिया चेंज किया जाता था
फिर उसको दूर दराज के गाँव में बहुत ही कम सस्ते दाम में जैसे 4-5 हज़ार रुपये में बेच दिया जाता था, जिससे ये अपने पूरे शौक पूरे करते थे। इनके गैंग का सरगना कौन है और क्या उसे गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इनका गैंग का जो सरगना है उसका नाम प्रियम उर्फ रचित श्रीवास्तव है। वो इनका हेड है और उसी के द्वारा सारी प्लानिंग की जाती है। अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है? हाँ, इन सभी को फिलहाल जेल भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने विकास यात्रा के दौरान जल मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी व मुख्यमंत्री सड़क का भूमि पूजन किया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में शुरू हुई विकास यात्राओं का उद्देश्य विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर और सुगमता के साथ पहुंचाना है। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव-गांव जाएंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और समाधान करेंगे। विकास यात्रा का शुभारंभ सरस्वती माता को दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन कर किया गया। नरेडी पाता में विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर नोडल अधिकारी को आवेदन दिया और ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो ये मांग की। सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना, सामुदायिक भवन व गांव में लगातार विद्युत सप्लाई के ट्रांसफार्मर जलने को लेकर आवेदन दिए गए। विकास यात्रा के दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नरेडी पाता से खाचरौद तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क व जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी का भी भूमि पूजन किया। भाई साहब, विकास यात्रा का क्या कुछ मेन उद्देश्य है? विकास यात्रा का माननीय शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, जो हमारी हितग्राही मूल्य की योजना है और जिन योजनाओं से अभी भी कुछ लोग पात्र लोग वंचित हैं, उन पात्र लोगों को हम लोगों को उनका हक दिलाना। कुछ जो माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विभागों की जो योजनाएं मंजूर हुई है उनका भूमि पूजन लोकार्पण करना और आम जनता के बीच में जाके अभी भी वो जो विकास की संभावना है उन संभावनाओं का पता लगाना। भाई साहब, आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी बनने जा रही है ग्राम नरेडी पाता में, उसका आज भूमि पूजन हुआ है। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? कब तक इन गरीब लोगों तक जल पहुँच जाएगा घर घर? देखो, 2024 तक इस देश के हर घर को नल कनेक्शन मिले, ये माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी का सपना है और उस सपने को हम लोग सब सच करेंगे। और मेरे को लगता है 2024 मार्च अप्रैल तक हम लोग हर घर को नल कनेक्शन देंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उसका भी आज आपने भूमि पूजन किया है? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेडी पाता से नरेडी हनुमान जी होते हुए खाचरोद तक की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी जिसकी जनता की मांग थी, उसका आज हमने भूमि पूजन किया। वैसे वैसे रूनखेड़ा से पानवास तक भी रोड पूरी जर्जर अवस्था में हो गई है, उसके लिए आप क्या कहो? ये संपूर्ण क्षेत्र की सड़कें 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में स्वीकृति हो गई, टेंडर लग के, और अप्रैल आखिरी या मई 15 तक सारी रोडों को ठीक कर देंगे। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।